Question number 3 is show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, diagonals क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना वो क्या होगा हमारा, बोलो, रोम्बस है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना दे, मान ले रही है हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, डायगोनल्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब डायगोनल्स को ड्रॉ किया तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, पॉइंट O, और जब बाइसेक्ट कर रहे हैं ये सब क्या बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो ये देखो OD क्या होगी, OB के इक्वल, OA क्या हो जाएगा, OC के इक्वल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा क्या है, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही क्या होता है उसके 4 साइड्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हमें प्रूव करना है। तो फर्स्टली आप गिवन में लिखिए, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में क्या होगा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, where diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री में राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus, ये हमें प्रूव करना है। जब ABCD रोम्बस होंगे तो इसके 4 साइड्स क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल, तो हम यहाँ लिखते हैं AB इज इक्वल टू होना चाहिए BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है ना। ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्रूफ को स्टार्ट कैसे करेंगे। हमें दो साइड्स को लेकर चलना होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बाई CPCD हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, साइड्स आपस में इक्वल। अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं OAB और O, ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, OAD ले लिया, और क्या ले लें, OBC ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBC। तो ध्यान से इधर देखो, पहले अगर हमने लिया OAB और OBC तो OA इक्वल टू OC है, फिर ये बीच के एंगल राइट एंगल और OB दोनों में क्या है, कॉमन, तो साइड एंगल साइड यूज हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, OA इज इक्वल टू क्या कर देंगे, OC, ये हमारा क्या है, गिवन है। फिर एंगल, कौन सा एंगल होगा, AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOC, ये क्या है हमारे 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं है ना। फिर उसके ना देखो ये बाइसेक्ट कर रहे थे, आपस में इक्वल होंगी, तो A इक्वल टू OC हमने कर दिया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों क्या हो गए हमारे 90, और दोनों में कॉमन साइड क्या है, कॉमन आर्म OB, तो ये हमने क्या कर दिया, OB इज इक्वल टू OB, और ये क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म। तो ये जब कॉमन आर्म हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो
बाई सिंप्लिसिटी हम इसमें कुछ दिखा सकते हैं क्या? देखिए ये साइड ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, दिखा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, और कैसे, बाई सिंप्लिसिटी। अब ध्यान से देखना, इसको हमने यहाँ पे जो प्रूव किया ये, इसको हम क्या मान लें, इधर हम लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं इधर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या लें, दूसरा ट्रायंगल ले लें, सेकंड पार्ट इसका। अब कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ले लें, प्रूव करें, कौन कौन सा, ट्रायंगल बीओसी और सीओडी ले लेते हैं, बीओसी एंड सीओडी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, ओबीसी एंड ओबीसी, ओबीसी एंड ओडीसी लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, ओबी इक्वल टू ओडी होगा, सेम है, सब में साइड एंगल साइन यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ओबी इक्वल टू ओडी गिवन है 90 90, ठीक है, और बीच का क्या हो गया हमारा कॉमन साइड ओसी, दिखा देते हैं, क्या करेंगे, OB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OD, ये है गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एंगल क्या होगा, BOC इज इक्वल टू एंगल COD, और रीजन क्या, 90 डिग्री। फिर OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन आर्म, हो गया ना। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC, किससे, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC इज इक्वल टू CD कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए, दिखा दिया हमने। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू CD बाय CPCT। इजी है या नहीं बताइए, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेकर कर लें, ठीक है ना। अब हम कौन सा ट्रायंगल लें, ये दोनों ट्रायंगल लें, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा, OCD एंड OAD ले लिया इसको, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, अब हम लिए OCD और OAD, तो OA इक्वल टू OC गिवन, और ये दोनों एंगल्स और बीच की कॉमन आर्म, ठीक है। तो दिखाएंगे क्या, OA इज इक्वल टू क्या करेंगे, OC, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल COD, और ये कैसे 90 डिग्री है, गिवन है ये भी, और कॉमन आर्म क्या है, OD इज इक्वल टू OD, क्या हो गई हमारी कॉमन आर्म। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए ना SAS से, तो हम लिखेंगे क्या, ट्रायंगल OCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, किससे, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कौन सी दो साइड आपस में इक्वल होगी, बताइए, CD इक्वल टू AD, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CD इज इक्वल टू क्या, AD, और किससे, बाय CPCT। इसको हम कौन सा इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 3। अब कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं बताइए, AOD और AOB ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल क्या, AOD एंड AOB ले लिया। तो इसमें देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD, OB इक्वल टू OD, ये क्या है, गिवन है, और 90 डिग्री क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOD, लिख दिया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, क्या हो गया ये 90 डिग्री, ठीक। उसके अलावा कॉमन आर्म क्या है, OA, तो OA इज इक्वल टू OA, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन आर्म। जब ये कॉमन आर्म हो गया तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OAOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, किससे, साइड एंगल साइड। सभी को समझ में आया, इजी है ना प्रोसेस ये पूरा, सबको समझ में आ गया ना।
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 से हम क्या कह सकते हैं, लिखेंगे अब क्या, फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएंगे, इंप्लाइज करेगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो हम क्या कर सकते हैं, therefore ABCD इज अ रोम्बस। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, कुछ नहीं करना है।